किसी कर्म के अनुसंधान में हम इस जन्म में तो मित्रों नमस्कार। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के मंच से आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देखा कि ब्रह्मांड एक है, उसमें अथर्वा सूत्र के कारण हम सब किसी न किसी रूप में हर जन्म में हर रूप में जुड़े हुए हैं। ये मानने के लिए हमारे शास्त्रों में कारण है कि हमारा जन्म बिना कारण के नहीं होता। किसी कर्म के अनुसंधान में हम इस जन्म में इस शरीर में आए हैं और कुछ एक खास लोगों के संपर्क में आते जाते रहते हैं, उनसे लेते रहते हैं, उनको देते रहते हैं और इस तरह हमारा जीवन का व्यवहार आगे चलता है। उसकी बारीक समझ पैदा करने के लिए हमने त्राटक, नादश्रवण जैसी सेक्युलर जो साधनाएं हैं उन पर हमने विचार किया। उसके बाद में अलग अलग ढंग से हमने ज्योतिष का दर्शन किया, गणित के माध्यम से कुंडली बनाई, बिना गणित के बनाई। फिर उसी प्रश्न को हमने स्वर के परिप्रेक्ष्य में जांचा। उसके बाद में लक्षण शास्त्र उसका कितना समर्थन करता है ये भी देखने का तत्काल प्रयास किया। फिर हमने कुंडली के भाव, लग्नेश, सूर्य की स्थिति, ये सारी चीज़ों पर विचार किया। और अब हम आए हैं ऐसे मुकाम पर कि जब साहित्यिक दृष्टि से हम ज्योतिष को देखें, ग्राफोलॉजी की तरफ। ग्राफोलॉजी भी अक्षरों से जुड़ी हुई चीज है और जब हमारे पास 55 से लेके 65 तक हमारे पास ध्वनियां लिखित रूप में अवेलेबल है तो क्यों ना हम ग्राफोलॉजी का भी स्वागत करें, क्योंकि ग्राफोलॉजी भी टेलिनोसिस है एक तरह का कि गुनहगार जो है उसकी लिखावट आप तक पहुंचाई गई है। गुनहगार तो कहीं जेल में बैठा है या कहीं दफ्तर में काम कर रहा है या बेल पे छूटा हुआ है, जो कुछ भी है, लेकिन उसकी लिखावट को देखकर उसकी मानसिकता जानने का प्रयास मेडिसिन के बाहर भी किया जा रहा है और मेडिसिन के लोग भी कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक सज्जन, एक डॉक्टर साहब हैं हमारे मित्र, उनके अक्षर बहुत ही बुरे हैं। डॉक्टरों के अक्षर वैसे भी बहुत जल्दी में लिखने वाले होते हैं, लेकिन इनके अक्षर बहुत बुरे हैं। He was 49 years old when he met me. He said that can you find out some graphologist? मैंने कहा कि ढूंढते हैं, चलिए। तो भावनगर में एक लेडी है, उनका पता मिला और हमने उस चैनल के माध्यम से उनको संपर्क किया। When she came to Ahmedabad, we met her. She said that if you improve your handwriting, your mentality will change and you will be in a position to select a good match and marry. आज उनकी मैरिज हो गई about after 2 years or so. May not be because of the improvement in the writing, but what I mean to say that there is a thinking कि अक्षर सुधारने से आदमी का चरित्र, आदमी की थिंकिंग बदल सकती है। इसलिए ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो आजकल पुलिस और इन महकमों से मदद पहुंचाते हैं कि क्रिमिनल की क्या मेंटालिटी होगी या कौन क्या क्राइम कर सकता है, कौन किस तरह की सोच का व्यक्ति है। इस तरफ चलने के लिए जब अंग्रेजी के केवल 26 अक्षर का उपयोग करके ग्राफोलॉजी बन सकती है तो हमारे पास तो ढेर सारा मटेरियल है हमारे पास। अगर उनके पास वाई में इस तरह की पूंछ है तो हमारे पास दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ, ऋषि वाला रू, इस तरह के मोड हैं जो लाइन से नीचे होते हैं। लाइन से ऊपर में अगर उनके पास बिंदियां हैं तो हमारे पास भी बिंदियां, हिमांशु में बिंदी आती है ऊपर। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। सौमित्री में आती है ऊपर। शिखा जी लिखा है नाम, शिखा जी के ऊपर भी इस तरह से आप पूरा एक गोल आएगा। तो लाइन से ऊपर भी हमारे पास अक्षर हैं, लाइन से नीचे भी हैं और बीच में फैलने वाले अक्षर भी हैं। अब हम आते हैं ग्राफोलॉजी के प्रैक्टिकल पहलुओं पर। ग्राफोलॉजी में मूलतः इन चीजों का अभ्यास किया जाता है। कैनोपी
यानी कि लाइन से ऊपर या लाइन अक्षर पर छाया हुआ एक माहौल। हम यानी कि जो जिस तरह अक्षर मुड़े होते हैं, फैलाव, इनकम्प्लीट सर्कल्स, जैसे हम क हमारे यहाँ है और अंग्रेजी में सी है, लूप जैसे कि वाई है, और हमारे यहाँ क्या कहेंगे इसे हम, भ, ध, ई, इस तरह की चीजें हैं, उस पर हम आएंगे अभी। स्लैंट, मोड़, अक्षर इस तरफ मुड़े हुए हैं या इस तरफ मुड़े हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइन्स, मार्जिन्स ऑन ऑल फोर साइड्स ऑफ द पेज। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम फटाफट लेते हैं। ये देखिए, बिगर कैनोपी, पी कितना बड़ा किया गया देखिए इसमें। ए इस तरह से है, टी इस तरह से है, किसी ने सी को इतना बड़ा कर दिया, किसी ने बी का ये लूप छोटा कर दिया, ये बड़ा, ये बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया। हिंदी में ही, मैं जिस तरह से ही लिखता हूं तो इस तरह से लिखता हूं, इतना बड़ा ही लिखता हूं मैं, जाने क्या मेरे दिमाग में समाया होगा। धन, भारत, भारत हमेशा मैं बड़ा लिखता हूं, अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर से ये देखा जाता है कि ये आदमी सेल्फ एस्टीम क्या है इसकी, कैसी है, ये अपने आप के बारे में क्या सोचता है। अगर अच्छा सोचता है, अगर अपने आप को प्रभावी बनाना चाहता है, कोई गुनहगार है जो अपने आप को सामने लाना चाहता है सबके सामने, तो हो सकता है कि उसके अक्षरों में इस तरह का प्रभाव आपको दिखे। लिखावट, आप अपने मित्रों की भी लिखावट पढ़ सकते हैं आप, उससे भी काफी अंदाजा आएगा। अब जैसे इसको हम्प बोलते हैं, जैसे कि हैम, ये एम लिखा हुआ है, एम कितना फैला हुआ है, कुछ लोग बहुत पास पास लिखेंगे। इसमें आप देखिए एन लिखा हुआ, एच इतना दूर लिखा हुआ है, बी इतनी दूर लेकर इन्होंने यहां पर किया है। अब हिंदी में देखेंगे तो ये क, य का पेट इतना बड़ा कर दिया, व का पेट इतना बड़ा कर दिया, फ की पीछे की जो पूंछ है वो इतनी बड़ी कर दी। ये क्या दिखाता है? इमोशंस दिखाता है कि आदमी भावुक है। अब इधर चलिए आप, तो इनकम्प्लीट सर्कल्स, इनकम्प्लीट सर्कल्स क्या दिखाते हैं? कंफ्यूजन दिखाते हैं। जैसे बी में ये छोटा कर दिया, डी में भी यहां से शुरू किया, ऊपर नहीं गए। बी में ये जो लाइन है इससे ये तीन अलग कर दिया हमने, देखिए ये दोनों मिले हुए नहीं है। सी यहां से कटा हुआ है, यहां से पूरा है। ई छोटा सा सर्कल है, पूरा नहीं किया गया। क हमने इस यहाँ की पूंछ को कंप्लीट नहीं किया, यहाँ का अ जो है वो यहाँ से कंप्लीट नहीं है। ब भी पूरा नहीं है। प और उसके मात्रा में हमने अंतर कर दिया, च में और उसकी मात्रा में अंतर कर दिया। ये क्या दिखाता है? कंफ्यूजन दिखाता है। अब इस पर आप खास तौर से ध्यान दीजिए, राघव पटेल अगर जुड़ गए हैं तो ये उनके बहुत काम आएगा। देखिए, अंग्रेजी में इस तरह के अक्षर मनोविकार के, ग्राफोलॉजी के हिसाब से मनोविकार माने जाते हैं। जब त्रिकोणात्मक रचना होती है अक्षरों की, त्रिकोण हमारे यहाँ भारतीय मनोशास्त्र में अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ऊर्ध्व त्रिकोण है तो पुरुष, और अगर अधो त्रिकोण है तो उसको स्त्री का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, पागल लोग जो हैं, या जो विक्षिप्त लोग हैं, या जो क्रिमिनल एक्शन ले सके ऐसे लोग हैं, वो वाई इस तरह से करते हैं, यहाँ नीचे त्रिकोण बना देते हैं, जी के नीचे ऐसा त्रिकोण बन जाता है, जे के नीचे ऐसा त्रिकोण बन जाता है। अच्छा, वाई के नीचे इस तरह का ये विचित्र पूंछ निकालना, ये भी मनोवे, गोलाई लिए हुए, लेकिन बहुत लंबा अंतर है इन चीजों में। देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, जितनी लंबी पूंछ और फिर त्रिकोण, उतनी ही लंबी पूंछ और फिर छोटी सी गोलाई। ये मनोविकार के प्रतीक है। किस तरह का मनोविकार, ये आप उसका अध्ययन करेंगे तब पूरा पता चलेगा। अब बहुमुखी प्रतिभाएं, वाई के नीचे इस तरह का लंबा, इस तरह से वापस आते हैं, घूम के वापस आते हैं। जी इस तरह इतना घूम के आए, जी भी इतना घूम के, इसमें विड्थ लंबी होती है, इसमें इस अक्षर की विड्थ लंबी हो जाती है। ये बहुमुखी प्रतिभाएं हैं। अब देखिए ये लेटर, मेरी मम्मी जो है वो महाराष्ट्र में पढ़ी लिखी है। महाराष्ट्र में मैंने देखा है ज्यादातर लोग, उनकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई नजर आती है, कम से कम मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन। तो ये थोड़ा सा, अगर कोई व्यक्ति लिखता है इसको, तो
अब महाराष्ट्रियन जो मेरे मित्र हैं वो बुरा न माने, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, अच्छा होगा अगर मैं गलत हो जाऊँ। लेकिन मैंने देखा है कि लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए अक्षर ज़्यादा दिखते हैं। पता नहीं ये लिपि लिखने के वक़्त या स्कूल में इस तरह से सिखाया जाता होगा, लेकिन लेफ्ट बेंट है इसका। ये अंतर्मुखी और सावधानी का चिन्ह है। राइट जो है, जैसे कि अक्सर लोग इतना तो राइट नहीं लिखते, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अतिरंजित करके रखा है आपके सामने कि आई स्टेट दैट, इस तरह के, ये इस तरफ का जो मोड़ है, यह कहते हुए आनंद, सारे के सारे अक्षर आपके राइट हैंड की तरफ मुड़े हुए हैं। तो ये बहिर्मुखी और भावुक प्रतिभाएं हैं। अब इन चीज़ों को मेरे मित्रों आप देखिए, इसको आप उर्दू स्क्रिप्ट के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि उर्दू लिखी ही यहाँ से राइट से लेफ्ट जाती है, तो उसमें आपको अपनी कुछ शोध करना पड़ेगा आपको। अब ज़ोन, वाई में ज़ोन है, अब ये ज़ोन आप कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। जैसे ध मैं बहुत ऊपर ले गया, मैं ध, यहाँ भी अ को मैं बहुत ऊपर ले गया, यहाँ जी को ऊपर ले गया है। तो ये ऊर्ध्वमुखी प्रतिभाएं जो वो है, अच्छी मानी जाएंगी कि द पर्सन इज थिंकिंग इन द पॉजिटिव वे। उसका उल्टा यहाँ पर डाउन है, देखिए वाई को नीचे कर दिया, जी को नीचे कर दिया, क को नीचे कर दिया, फ को नीचे कर दिया, झ को नीचे कर दिया। ये इतना अच्छा माना नहीं जाएगा। अब ये अधूरा छोड़ दिया हमने, देखिए वाई को यहाँ अधूरा छोड़ दिया, जी को अधूरा छोड़ दिया, क को अधूरा छोड़ दिया, झ को अधूरा छोड़ दिया, ये भी ठीक माना नहीं जाएगा। और सौंदर्यीकरण, ऑर्नामेंटल अक्षर लिखना, जैसे वाई, तो वाई के नीचे बिंदी करके मैंने इसको गोल गोल घुमाया जब तक मेरा मन भरा नहीं तब तक। जी भी यहाँ ये किया मैंने, र को भी घुमाता रहा जब तक मन नहीं भरा, बाद में र लिखा। स को नीचे इतनी लंबी पूंछ कर दी और छोटा सा स कर दिया। श्रृंगार, आदमी जब ये लिख रहा है तो वो सामने वाले को अपना सौंदर्य, अपने आप की, अपनी अच्छी सोच के बारे में कुछ बताना चाहता। अब मैं इसके कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ, और उस उदाहरण से पहले मैं आपको ये कह दूं कि इस पे मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, लेकिन एक चर्चा के लिए मैंने इसको रखा है। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर का सिग्नेचर, और मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखिए आपके सामने। कैनोपी देखिए आप, इसमें देखिए टी की कैनोपी देखिए आप। अब ये जो टैगोर का ई है वो कितना ऊपर गया है, आप देख लीजिए। इसमें रविन्द्रनाथ, तो टी के बाद में जो एच है वो भी ऊपर जाता है। आप यहाँ आर को देखते हैं, कितना सुंदर आर बनाया गया है। आपने देखा बी कितना ऊपर गया हुआ है। ये मैं आपको भेजूंगा, अभी आप इसको देखिएगा। अब आप इसको देखिए, यह है सुभाष चंद्र बोस का लेटर। आप इसको लगता है कि जैसे किसी आदमी ने इसको कैलीग्राफी में लिखा हुआ है। देखिए आप, कितना नपा तुला अंतर, सर में कितनी सौंदर्य, कितना भरा हुआ है। देखिए आप, तारीख देखिए आप, और कितनी इसमें एक रूपता है। हर जगह एक आपको देखिए, ये जो डॉलर के बारे में, ये पाउंड का चिन्ह किया गया, कितना सुंदर किया गया। इस पर भी आप गौर कीजिएगा जब मैं आपको स्लाइड शो भेजूं। अब ये अक्षर है पुष्पा पागधरे, जो बड़ी प्रसिद्ध गायिका है। आप देखिए उन्होंने कितने सुंदर तरीके से लिखा। देखिए आप, पी को देखिए आप, पी पहला कैनोपी देखिए आप इसकी, हालांकि अधूरी कैनोपी है। आप इनका जी देखिए, और ऊपर से कितने सुंदरता के साथ डी और एच आते हैं, आप देखिए। और ये यहाँ पर मोड़, ये मोड़ इस तरफ क्यों है, इस पर भी आप चिंतन कर सकते हैं। अब ये अक्षर है कैफी आजमी के, मैंने जानबूझ के लिखा। देखिए आप, इसमें जो मोड़ है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। आप देखिए सारे अक्षर कुदरती रूप से, क्योंकि ये लिपि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, इसलिए इसमें एक मोड इस तरह से आता है। लेकिन इसको ग्राफोलॉजी के संदर्भ में आपको स्वतंत्र अनुसंधान करना पड़ेगा कि क्या सभी लिपियों में राइट टू लेफ्ट अच्छा माना जाएगा या लेफ्ट टू राइट अच्छा माना जाएगा। ये सिग्नेचर है हजरत जयपुरी साहब का। इसमें भी आप देखिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मुड़ते हैं अक्षर। इसमें आप खास तौर से ये नोट कीजिए, इन्होंने जो 23 में जो 2 लिखा है, उसके अंदर बिंदी के अंदर बिंदी है। आप देखिए सर्कल के अंदर सर्कल है। और ये जो 8 लिखा गया है,
वो किस तरह से लिखा गया। आप देखिए, आप खुद अपने नोटबुक में 8 लिख के देखिए। आपका 8 जो है वो यहाँ पर उभरेगा, इस तरफ जाएगा। आप 8 लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। इनका 8 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये एक विशेषता है। इसका क्या फल निकालना है, ये आप अपने प्रश्न के संदर्भ में सोचिए। ये लिखावट है हरिवंश राय बच्चन जी की। देखिए, आप इसकी कैनोपी देख लीजिए, आप इनकी सेल्फ एस्टीम देख लीजिए। ये लेटर उन्होंने मुझे लिखा था और ये मैं उसमें से एक अंश आपके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये पिघलती बर्फ जो लिखा हुआ है, ये मेरी पुस्तक का नाम है, जिसकी भूमिका इन्होंने इसके पत्र के द्वारा लिखी थी। अब देखिए आप कैसा लिखा, प्रिय, कितना लंबा लिखा, देखिए आप, प्रिय। दिस आर एक्सेप्शनल कैरेक्टर, एक्सेप्शनल व्यक्ति। इसी तरह से ये एक बहुत बड़े संगीतकार हैं, सी अर्जुन, इनका देहांत हो गया। ये लेटर उनका है। आप उनका सिग्नेचर देखिए, आप इसमें देखिए वाई, देखिए इनके डॉट्स देखिए आप। काइंडली में ये जो कहाँ लिखा हुआ है, आई इधर है, डॉट इधर है। काइंडली, ली में वाई अधूरा छोड़ा है, देखिए आप। दूसरा वाई कहाँ पर है, देखिए इसमें वाई ऊपर की तरफ जाता है। इसमें कमिंग में आप देखिए जी इन्होंने ऊपर सर्कल भी नहीं बनाया, छोड़ दिया। मस्ट हैव बीन ए हरी, ये पोस्टकार्ड पर लिखा हुआ राइटअप है। देखिए अब इसको आप ये राइटअप आपको पढ़ने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 8 कैसे लिखा है, इस तरह से लिखा है। और हसरत जयपुरी साहब का 8 कैसे है, देखिए आप, देखिए ये यूं आके यूं आता है, शुरू होता है क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज शुरू होता है, देखिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था मित्रों कि प्रश्न के अक्षर से, अक्षर यानी कि लिखावट से भी, और प्रश्न की आवाज से भी हम ऋषि मुनियों ने जो वर्गीकरण किया है उसके आधार पर प्रश्न का जवाब हम देख सकते हैं कि जो हमारी पहली सोच थी वो, और प्रश्न के अक्षर और प्रश्न की आवाज के पस मंजर में, पार्श्वभूमि में कितनी सही बैठ रही है। ये हमारे हेल्पिंग टूल है, मे नॉट बी मेन टूल्स, मे नॉट बी मेन, लेकिन हमको ये मदद कर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका आप उपयोग करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और मैं आप चाहूँगा कि अगर आपके पास इस संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आप पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सही जवाब दे सकूँ।